बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने जो चैनल जेके पेजी शुरू किया है बहुत अच्छी बात है। आप यंग हैं, नौजवान हैं, काम करने वाले। जैसे गांव की लड़की शहर में शादी हो जाती है तो कुछ देर के बाद वो शहरी बन जाती है। हमारा जम्मू भी आने वाले समय में वर्ल्ड के नक्शे में आएगा। ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चलते हो कहीं हिलते हो, तो वो होता है। इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, स्मार्ट सिटी का काम है। स्मार्ट सिटी इतने काम शुरू करती है, मुझे नहीं बुलाती है। सीईओ खुद उसकी सीईओ है, ये उसकी ड्यूटी है नाम रखना कि नहीं रखना। वो नाम उसका नाम नीचे था आरएसबीपी में। जैसे हमारे आपको कोई शादी होगी कार्ड देता है ना, तो वो नीचे आरएसबीपी लिखा होता है उसका घर वाले का नाम। इस तरह सीईओ ने अपना नाम वहाँ रखा था कि अगर आप किसी को भी कनेक्ट करना हो कोई हो तो सीईओ से कनेक्ट है। आरएसबीपी का ये मतलब है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डेंगू के मामले 1100 के पार जो है आंकड़ा पहुंच चुका है, और सिर्फ अगर जम्मू संभाग की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 700 के करीब है। जम्मू में 75 वार्ड हैं जो म्यूनसिपल के अंडर आते हैं, और वहाँ पर रूटीन वाइज जो है फॉगिंग की जा रही है, और लोगों को जागरूक भी समय समय पर करवाया जा रहा है कि आप अपने घरों में किन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी पानी आप इकट्ठा ना होने दें। और मैं एक बार दोबारा से बता दूं, साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पनपता है। क्या कुछ जम्मू में चल रहा है, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं। मेयर साहब, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर लोगों को जागरूक भी करवाया जा रहा है, और फॉगिंग मशीन भी जो है हर वार्ड में की जा रही है। और कौन कौन से प्रयास जो है आपका विभाग कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने जो चैनल जेके पेजी शुरू किया है बहुत अच्छी बात है। आप यंग हैं, नौजवान हैं, काम करने वाले हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू से ही फॉगिंग का काम शुरू कर दिया था। एक बार हर वार्ड में रूटीन होने के बाद फिर स्पेशल जहाँ से डिमांड आती है वो अब दोबारा हमारा नया रोस्टर भी चल रहा है। और एमरजेंसी जहाँ होती है, जहाँ कोई हमें पेशेंट होता है, कोई हमें कॉल करता है इमीडिएट, वहाँ भी हम लोग काम करवाते हैं। लगभग 3 वार्डें डेली हमारी हो रही हैं, और इसको भी और तेज़ी के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। नई मशीनें और ले रहे हैं। अभी परसों हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग की वो थी मीटिंग थी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो उसमें मैंने पहले पास कर दिया। 5-6 मशीनें पहले थी, 5-6 मशीनें और जो ले रहे थे, 5 महीने वाला और ले लो, कम से कम 15 मशीनें। 5 हमारी इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए जहाँ हमें कॉल आए। और छोटी हैंडी मशीनें हमने बोला 15 लेने के लिए, जो गलियों में, छोटी गलियों में, घरों के अंदर भी अगर कोई पेशेंट है डेंगू का तो उसके घर भी हम अंदर भी जाके उसको कर सके, राहत देने का काम करें। उसके साथ साथ मलेरिया डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो फॉगिंग भी मलेरिया डिपार्टमेंट करता था, हम प्रोवाइड करते थे ऑटो मशीनें उनकी। इस बार हमने अपनी मशीनें ले ली हैं। मलेरिया दूसरा भी जो केमिकल्स हैं वो भी डाल के स्प्रे भी कर रहा है। कॉर्पोरेशन भी अपने पंप लेके उसके लिए, ताकि लावा पैदा नहीं हो, डेंगू पैदा नहीं हो, उसका इलाज क्या करना है। जैसे आपने बताया कि पानी से लावा बनता है, वो फ्रेश पानी से बनता है, उसके ऊपर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी हो गई है, 90 किलोमीटर से 190 किलोमीटर हो गई है। नए बाढ़ आ गए हैं, 4-15 बाढ़ एक्सटेंड हो गए हैं। जो नया एरिया आया है उसमें अभी जंगल झाड़ है, उसको हम लोग भी, जैसे गांव की लड़की शहर में शादी हो जाती है तो कुछ देर के बाद वो शहरी बन जाती है। इसी तरह जो रूरल एरिया हमारे पास आया है उसको हम अर्बन करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पार्कों की कटिंग कर रहे हैं, जो फालतू जड़ी है, जो भी है घास, उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। नाले वगैरह ठीक कर रहे हैं, नालियाँ। लेकिन फिर भी मैं पब्लिक को, जो जम्मू वासियों को ये अपील करता हूँ, जो डेंगू के काम आप कर सकते हो उसके बचने के लिए, जैसे गमले में पानी हो वो उसको निकालें। जो कोठे में हमारे पास टायर पड़े होते हैं उनसे पानी निकालें। जो गमले के नीचे प्लेट होती है, खासकर पानी उसमें, जो उस प्लेट इन दिनों आप प्लेट हटा ही दें तो अच्छा है, तो पानी इकट्ठा ना होने दें। जहाँ जहाँ ताज़ा, आपका अगर कोई टैंक है ऊपर ढक्कन, उसका ढक्कन लगाएं। इस तरह के सारे काम जो हम सब लोग समझते हैं, बहुत सी ऐड भी आ रही है, पेपरों में भी आ रही है, उस सब का आप इस्तेमाल करते हुए, उस पर अमल करते हुए हम अपने लिए, अपने बच्चों को अगर बचाना है तो इस डेंगू को और बड़े ज़ोर शोर से अगले साल के लिए हम और तैयारी कर रहे हैं, ताकि जम्मू शहर को हम डेंगू से अपन बच सकें। इसमें जितनी अवेयरनेस करनी पड़ेगी, जितना कोई ऐड करनी पड़ेगी, उसको हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने 75 कॉर्पोरेटरों के साथ मिलकर, सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक, हम पूरे कॉर्पोरेशन एक परिवार की भांति काम कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं। स्वच्छता के ऊपर और सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसी से हमें इससे राहत मिलेगी। बाकी मैं मीडिया मित्रों का भी आपका बड़ा आभारी हूँ, जो आप लोग भी लोगों को जागरूक करते हो, जम्मू वासियों को, उससे भी बहुत सी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मदद मिलती है। मेयर साहब, हमने देखा कि अब जो कचरा डंप होता है
और वो कचरा जो ऑटो लेकर आता है वो भी हमने देखे इलेक्ट्रॉनिक ऑटो नए आए हैं जो डंप कर रहे हैं। हालांकि हम जब आपके पास ऊपर आए थे हमने नीचे भी देखा, तो ये जो नई अपग्रेडेशन है विभाग में, जिससे समय की बचत भी होती है और कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से बाहर की सिटी से हम अपनी तुलना करते हैं बाहर के शहरों से, तो आपको लगता है ये चीज़ें समय पर समय जो है बदल रही हैं, ये काफ़ी अच्छी है आने वाले समय को लेकर? जब मैंने दूसरी बार चुनाव लड़ा था ये 18 का, मैं उसके बाद मेयर बना, हमारा एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में गाड़ी नहीं जाती है। हमारे जो हमारी महिला विंग थे, माताएं बहनें, उनको दिक्कत होती है कूड़ा फेंकने की। मियाँ बीवी दोनों एम्प्लॉइज़ होते हैं, समय होता नहीं है। तो मैंने उसी को मद्देनजर रख के तो आते 150 ऑटो मैंने आउटसोर्स किया था। उसके बाद अभी 89 ऑटो हमारे और 1-2 दिन में लॉन्च हो रहे हैं। और उसके साथ साथ 66 ई रिक्शा गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारा चार्जिंग स्टेशन जीवल में बन रहा है। जिस दिन स्टेशन बन जाएगा 66 हम वो भी निकालेंगे। 100 ट्राईसाइकिल, 6 बकड़ वाला, 3 हरी 3 नीली, वो भी हम छोटी छोटी गलियों में जहाँ नहीं जा सकते ऑटो, वहाँ उसके लिए लॉन्च कर दिए हैं। पूरा शहर गार्बेज घर से उठाएंगे, ये हमारा एक संकल्प है। पूरे शहर को डोर टू डोर करेंगे और जो गार्बेज आएगा ऑटो में उसको हमने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं आगे, और उसके अंदर कंपैक्टर होगा और जैसे भी ऑटो आएगा वो सीधा गार्बेज उसी कंपैक्टर में जाएगा। कहीं बाहर आपको गार्बेज नज़र नहीं आएगा। आपने 3 साल में जो काम देखें और आने वाले 1 साल के अंदर जम्मू शहर में कहीं भी गार्बेज नज़र नहीं आएगा। सड़कों को हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं। मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का बड़ा आभारी हूँ, जो मेन रोड डिवाइडर्स उनको साफ़ कर रहे हैं, जो साइड वाली बाल्स हैं उनको पेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उन सब के सहयोग के साथ जम्मू शहर आज स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी जो स्वीपिंग मशीनें हैं वो रात को वो जो बड़ी रोड है वहाँ स्वीपिंग करती हैं ताकि कोई डस्ट वगैरह रोड में ना हो। मैं खुद जब निकलता हूँ और लोग भी मुझे कहते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि ऐसा शहर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी जो नहीं थी वो आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम और भी नई स्वीपिंग मशीनें लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो पुरानी स्वीपिंग मशीनें थी उनको हमने ठीक करके आउटसोर्स कर दिया, उनको भी उनका आगे काम करने का तरीका सारा आउटसोर्स कर दिया है, ताकि अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है तो वही करेंगे, गाड़ी का ड्राइवर उनका होगा, गाड़ी का सारा होगा। इस तरह सारे काम को, और आने वाले समय में गांधीनगर को हम सब आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उसकी फाइल एलजी साहब के पास पड़ी है, मुझे आशा है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगी। और गांधीनगर का सारा क्षेत्र तभी पार का हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि लोगों को और बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे सकें। जो एक स्लोगन लेके चले थे ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू का, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, जम्मू निखर रहा है। आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के बहुत से काम हो गए हैं, बहुत से चल रहे हैं। आबू फोर्ट की अगर बात करें, वो आपने देखा होगा किस तरह किला चमकाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी मुबारक मंडी भी ऐसे आपको दिखेगी, तभी के चारों पुल भी ऐसे दिखेंगे। हर चाहे डेवलपमेंट की बात करूँ, चाहे स्वच्छ भारत की बात करूं, चाहे सैनिटेशन हो उसकी बात करूं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी के तहत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट सहयोग के साथ, फ्लोरिकल्चर के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। जम्मू को एक अच्छा शहर और बढ़िया शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साहब, एक बेहतरीन प्रयास सभी डिपार्टमेंटों का चल रहा है और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी एक बेहतर दिशा में काम कर रही है और प्रयास कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जो ज़मीनी स्तर पर शिकायतें रहती हैं कुछ लोगों की। पिछले कुछ देर से बात करें, काफ़ी देर से हाउस भी फ़िलहाल नहीं बैठा, क्योंकि जो लोग हैं वार्ड के वो कॉर्पोरेटर को पकड़ेंगे, कॉर्पोरेटर आकर दुख दर्द सुनाएगा मेयर को या डिप्टी मेयर को। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक ग्राउंड लेवल पर दुख दर्द है किसी का या कोई तकलीफ़ है जो कंप्लेन दिखाना चाहता है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या वो कंप्लेन ऑनलाइन लिखवा सकता है, सीधा शिकायतें दर्ज करवा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि इतनी देर होगी, अभी हाउस क्यों नहीं लग रहा, क्या वजह है उसकी? देखिए, एक तो एसओपी है, इस करके हाउस नहीं लग रहा। हमने सरकार को लिखा है 2 बार, पहले भी लिखा, फिर अभी रिमाइंडर भी डाल रहे हैं हम पूरा। मुझे आशा है कि पूरा हाउस इस महीने की एंडिंग में या फर्स्ट वीक में हाउस लगेगा। हाउस लगाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी 7 कमेटी हैं, जिसका 2 कमेटी का चेयरमैन मेयर है, 2 कमेटी का डिप्टी मेयर है और 3 कमेटी हमारी दूसरी हैं जी। 7 की 7 कमेटियों की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं जी। रेगुलर हर महीने रेगुलर मीटिंग होती है। 7 कमेटी मीन्स के 60 कॉर्पोरेटर राउंड द क्लॉक मीटिंग में आते ही आते हैं। उसके अलावा भी मैं जहाँ बैठता हूँ, सब कॉर्पोरेटर नहीं आ पाते, शिकायतें उनकी मिलते रहती हैं, उनके भी वो भी आते हैं, वो भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, फ़ोन पे बात होती है। लोगों की समस्या भी हम लोग सुन रहे हैं। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हर को अप्रोच कर रहा है। अगर ये फॉगिंग हो रही है तो हमारे कॉर्पोरेटर खड़े रहते हैं। और कोई सफाई का काम, स्वच्छता का काम, डेवलपमेंट का काम, आम लोगों के साथ रब्ता रहता है। ऑनलाइन भी हमें कोई कंप्लेंट आती है, कई बार मुझे लोग फ़ोन भी करते हैं, कॉर्पोरेटर को भी करते हैं, उन सब का हम निदान करते हैं। लेकिन हाउस के लगाने के लिए हम लोगों को बाकायदा मिनट्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें कल को जवाब देना पड़ता है। जैसे ही हमें सरकार की तरफ से परमिशन मिलेगी
हम होश लगाने का प्रयास करेंगे। आगे भी होश लगे हैं, आगे भी होश लगेंगे। सर, शिकायतों की बात चल रही है, एक शिकायत और जोड़ना चाहूँगा। अब ये शिकायत एक ज़मीनी स्तर पर एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 19 के अमित गुप्ता जी। उन्होंने कहा था कि जब वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन हुआ, हमारे मिनिस्टर यहाँ पर आए, वहाँ पर नाम जो था वो हमारे मिनिस्टर का था और उसके साथ साथ अवनी लवासा जी का नाम वहाँ पर नहीं था। डिप्टी मेयर जो पूर्णिमा शर्मा जी हैं, उनका नाम वहाँ पर नहीं था। तो चलो, इनके अलावा वो उस वहाँ के काउंसलर का नाम नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल रहता है कि जहाँ पर कामकाज हो रहा है कि कम से कम उनको तो शाबाशी दी जाए। देखिए, प्रोटोकॉल नहीं है इसमें कोई भी, सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अगर काम होगा जी, तब हमने इम्पॉर्टेंट रखा है कि वो वहाँ का जो स्थानीय काउंसलर है उसका नाम हो। उसके अलावा भी मैं प्रयास करता हूँ बाकी डिपार्टमेंट से भी कि जहाँ का काम हो, स्टार्ट करना हो, कुछ करना हो, नाम होना चाहिए। लेकिन जो जम्मू है, जी हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी है, ये एक लिमिटेड कंपनी है, ये कोई कॉर्पोरेशन के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन सीईओ सिर्फ का नाम तो होना चाहिए था, अवनी लवासा जी का नाम नहीं था। सीईओ खुद उसकी सीईओ है, ये उसकी ड्यूटी है नाम रखना कि नहीं रखना। वो नाम उसका नाम नीचे था RSVP में। जैसे हमारे आपको कोई शादी होगी कार्ड देता है ना, तो वो नीचे RSVP लिखा होता है उसका घर वाले का नाम। इस तरह सीईओ ने अपना नाम वहाँ रखा था कि अगर आप किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो, कोई हो, तो सीईओ से कनेक्ट है। RSVP का ये मतलब है। बाकी जिस आदमी ने कोई वो होता है भाई, वो नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा, चलते हो कहीं हिलते हो, तो वो होता है। इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, स्मार्ट सिटी का काम है। स्मार्ट सिटी इतने काम शुरू करती है, मुझे नहीं बुलाती है। स्मार्ट सिटी इतने काम ये मतलब कोई स्टार्ट करती है, मुझे नहीं बुलाती है, या कोई होता है। तो मैं थोड़ी कहता हूँ, मुझे समझनी चाहिए, मुझे ये चीज़ें समझनी चाहिए। जब केंद्रीय मंत्री आ रहा है, पैसा सेंटर से आ रहा है, स्मार्ट सिटी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, स्मार्ट सिटी है फॉर जब तक ये पैसा खर्च होना है तब तक है। जैसे हीरा डिपार्टमेंट था हमारा मिलिट्री का, स्मार्ट सिटी एक बखरी एक अलग लिमिटेड है, बहु प्लाजा उसका दफ्तर है। हमने प्रयास करके कि पूरे देश में जो सीईओ जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्मार्ट सिटी का सीईओ होता है। तो यहाँ पहले DC थे श्रीनगर में, हमने प्रयास कर करके कमिश्नर को सीईओ बनवाया है और उसका बेनिफिट हुआ है। जब से सीईओ हमारी कमिश्नर बनी है, बहुत काम हुए हैं, बहुत टेंडर हो रहे हैं, धड़ाधड़ काम को गति मिल रही है। ये नाम वाम तो कहीं आए कहीं गए, कई प्लेटें मैंने देखी लगी हुई हैं। मैं अब आगे बोलना नहीं चाहता क्योंकि सीट ऐसी है। कोई नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में सब कुछ रखा हुआ है। जाने से पहले एक अहम सवाल, अक्सर आप कहते हो कि देखो खंड मीठे लोग डोगरे हैं, हमें ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, और आप कभी कुछ बोलते भी हो तो लोग जब भी आपके इंटरव्यू होते हैं नीचे एक कमेंट ज़रूर करते हैं कि देखिए जी मेरे साहब से पूछो बर्फ़ कब तक पड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मौसम चेंज हो रहा है, सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के ये भी उनका एक किस्म का प्यार है जो बताते हैं? देखिए राहुल जी, आप इधर बैठे हैं जी, आप अभी चले जाओ वहाँ सिद्रा के अंदर, उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर देख लो, बिल्कुल बहुत फर्क है। आप कभी शालामार जो सेक्रेटरी के सामने पार्क है, शालामार और पार्क में चले जाना स्ट्रेट के सामने, आपको 2-4-5% का फर्क लगेगा। आप नई सड़क की तरफ चले जाओ। हाँ, इसी तरह पूरे देश के अंदर यहाँ जहाँ प्लांटेशन हो रही है, जहाँ जहाँ मतलब डेन हमारी पॉपुलेशन ये हो रहा है, अपने जंगल हमारी, तो वहाँ टेम्परेचर में फ़र्क पड़ रहा है और पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूरे विश्व के अंदर इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और आज की मैंने पेपर में पढ़ा कि 200 देशों ने 200 कंट्रीज़ ने प्रधानमंत्री जी को सहमति दी है कि हम आपके साथ हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये छोटी बात है, बिल्कुल। आने वाले कहाँ कौन प्लांट लगाता था? प्लांट काटते थे यहाँ पर पिछले 50 साल से। आप 10-20 साल से धड़ाधड़ प्लांटेशन हो रही है, कोई प्लांट काटता ही नहीं है, कोई लकड़ जलाता ही नहीं है, कोई वो कच्चे घर बनाता ही नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे हाउसिंग फॉर ऑल में हर के ऊपर पक्की छत, उसके तरफ हम लोग चल रहे हैं। मैं गाँव में भी जाता हूँ, मुझे कोई लगता नहीं है कोई लकड़, अगर कोई लकड़ उठाता भी कोई है, वो जो सूखी गिरी हुई होती है उसको उठाता है, वो भी विंटर के लिए, कोई पहाड़ों में जो लोग बड़ी बर्फ़ पड़ती है उनके लिए। अदरवाइज़ आज हीटर, गीज़र, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है लोगों के, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, मैं कहता हूँ ग्लव्स, आज के 20-50 साल पहले कहाँ था ये सामान? तो इस किस्म का आज है, कोई जंगल काट नहीं रहा है, कोई वृक्ष काट नहीं रहा है, और बढ़ रहे हैं धड़ लोग प्लांट। एक भीड़ सी चल रही है। जम्मू शहर में एक नर्सरी नहीं होती थी, एक नर्सरी, आज जम्मू शहर में हज़ारों नर्सरी हैं। आफ्टर ऑल प्लांट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहे हैं। तो मेरा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, धड़ प्लांटेशन हो रही है। हाईब्रिड हमारे हार्टिकल्चर के प्लांट आ रहे हैं बाहर से, फॉरेन से। हमारे गवर्नर साहब बहुत उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप आने वाला समय तो देखो, जम्मू कश्मीर एक हमारा जो है वो जम्मू कश्मीर का या इंडिया का या एशिया का नहीं, वर्ल्ड का स्विट्ज़रलैंड बनने जा रहा है। बिल्कुल। मैं आज डायरेक्टर हेल्थ के पास बैठा था, एम्स हमारा, डायरेक्टर एम्स के पास जी शक्ति गुप्ता, आज
वो मुझे जो बात बता रहे थे कि हम अगले साल एक पूरा समिट वर्ल्ड का यहाँ करने जा रहे हैं जम्मू में एम्स के लेकर। तो हमारा जम्मू भी आने वाले समय में वर्ल्ड के नक्शे में आएगा। एयरपोर्ट हमारा बड़ा हो रहा है, श्रीनगर का इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई है, हमारी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई। पूरा यूरोप और जम्मू कश्मीर की तरफ, यूटी की तरफ आएगा। लोग भूल जाएंगे ऐसा काम हो गया। बालाजी का मंदिर जिस दिन जम्मू बन जाएगा उस दिन 1 लाख यात्री जम्मू में आएगा। वो वैष्णो देवी जाएगा, वैष्णो देवी का जहाँ आएगा, ये दोनों मिलके पत्नीटॉप, सुल्तानमाम हर जगह जाएंगे। मराइकल हो जाएगा। लेकिन और 2-3 साल की बात है। आप देखते जाओ जम्मू किस तरफ करवट लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हम जब भी मेरे साहब के साथ आते हैं तो बड़ा खुल के बातचीत करते हैं और तमाम वो चीज़ें जो इस समय ज़मीनी स्तर पर काम लगे हुए हैं डेवलपमेंट को लेकर, हमने पीछे भी देखा टूरिज़्म के साथ मिलकर बेहतरीन काम जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट ने किया। ढेर सारे सिंगर भी जो बाहर से आए उनको भी वही मंच दिया और जो यहाँ के लोकल टैलेंटेड थे जो बाहर परफॉर्म करें उनको भी सेम मंच दिया। कोई पक्षपात नहीं रखा। अब पत्नीटॉप की भी बात करें, वहाँ पर रमालो राम एंड पार्टी की जो है परफॉर्मेंस दोपहर को रही, उसके बाद मिक्का सिंह की परफॉर्मेंस वहाँ पर हुई। इसी तरीके से गंडोला की बात करें या बाकी जगह जहाँ पर टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेशन कर काम चल रहे थे कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के, बेहतरीन काम देखे हमने। पहली बार मैंने भी बाहू फोर्ट की माँ बावे वाली की वहाँ पर लाइट शो देखा और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, सब्र हमें करना होगा और आने वाले समय में ये नया जम्मू कश्मीर जो है ये और भी उभर कर सामने आएगा खूबसूरती के लिहाज से। आप देखते रहिए द जेके पेजेस। निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।